नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ऑटोटेक में आपका स्वागत है। दोस्तों ये डस्टन गो गाड़ी है प्लस, डस्टन गो प्लस। तो इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है, ये गाड़ी चालू नहीं हो रही है। तो गाड़ी क्यों चालू नहीं हो रही है वो भी देखेंगे और उसको फॉल्ट को क्लियर भी करेंगे। तो आप एक अच्छे से नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे तो इसके अंदर जो मीटर में है, ये जो लाइट है सिक्योरिटी लाइट, ये ऑन ऑफ हो रही है। मतलब ये अपना सही से काम कर रही है। लेकिन जब भी मैं इसको इग्निशन स्विच को मैं ऑन करूँगा, जैसा भी मैं ऑन करूँगा तो यहाँ पे जो लाइट है वो जानी चाहिए। तो मैं इग्निशन स्विच को ऑन करता हूँ। इग्निशन स्विच को ऑन किया मैंने, तो यहाँ पे तो लाइट गया और वापस आ गया। तो जब भी ऐसा प्रॉब्लम आता है, मतलब वापस आती है ऐसे लाइट, तो ये गाड़ी चालू नहीं होएगी। तो चालू नहीं होने के लिए बहुत सारे रीज़न है। मतलब कभी कभी प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा आपको, कभी फ्यूज़, रिले, वायरिंग, की, BCM, ECM, इसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगा तो भी ये जो सिक्योरिटी लाइट है वो खड़ी हो जाएगी। तो जब भी खड़ी होएगी तो गाड़ी चालू नहीं होएगी। तो आपको मैं एक बार वापस सेल्फ मार के भी दिखाता हूँ कि ये जो है वो सेल्फ तो लेगा, लेकिन ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होएगी। आपको दिखाता हूँ। और उसका चेक लाइट भी बराबर आ रहा है। चेक लाइट देखेंगे तो चेक लाइट भी बराबर है। सिर्फ ये लाइट इग्निशन स्विच ऑन करने के बाद ये जाना चाहिए। तो ये रुक गई है लाइट और ये अभी गाड़ी चालू भी नहीं होएगी। तो मैं चालू गाड़ी को सेल्फ मारता हूँ तो गाड़ी क्रैंकिंग हो रही है। वापस एक बार दिखाता हूँ आपको मैं। लेकिन ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो पहला तो मैंने लॉन्च का स्कैनर हुकअप किया है, VCI कनेक्ट किया है। तो अपन सीधा उसको स्कैन करेंगे। तो सीधा अपन जाते हैं निशान में, ओके करेंगे। ओके करने के बाद अपन जाएंगे फुल सिस्टम डायग्नोस में। सिक्सटीन पिन और यहाँ पे मैं हेल्थ रिपोर्ट मारता हूँ। तो हेल्थ रिपोर्ट में कैसा है, यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है कोई भी ECM का या फिर BCM का। तो अपने को पता चलता है EPS में कुछ प्रॉब्लम है। तो कम्युनिकेशन हो रहा है क्या वो भी चेक करने के लिए आपको हेल्थ रिपोर्ट मारना ज़रूरी है ये कंडीशन में। जैसे कि ये लाइट है ना, वो खड़ी हो गई। तो मैं इसको हेल्थ रिपोर्ट चेक करता हूँ मैं, उसके अंदर क्या है, ओके करता हूँ। तो अपना हेल्थ रिपोर्ट चालू हो गया। तो हेल्थ रिपोर्ट हो रहा है। तो हेल्थ रिपोर्ट में जब भी देखेंगे तो पहला देखने का कि सब चीज़ का कम्युनिकेशन हो रहा है क्या। तो यहाँ पे अच्छे से गौर करेंगे तो यहाँ पे EPS का नहीं आ रहा है, ECM का नहीं आ रहा है। और जो IC, BCM और EPS में फॉल्ट कोड है। तो अपन सब में देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या फॉल्ट कोड आ रहा है। तो ये चीज़ समझने वाली है कि इसके अंदर क्या फॉल्ट आ रहे हैं। गाड़ी चालू भी नहीं हो रही है, अपनी इमोबिलाइजर की लाइट भी रुकी है और गाड़ी के अंदर फॉल्ट। ये तीन चीज़ को अपने को समझना पड़ेगा। तो पहला तो अपन रीड फॉल्ट कोड देखते हैं। तो रीड फॉल्ट में देखेंगे तो इसमें U100 कैन कम्युनिकेशन सर्किट का फॉल्ट कोड है। तो ऐसा कभी फॉल्ट आता है, यहाँ पे अच्छे से देखेंगे
तो यहाँ पे लिखा है U1000 कैन कम्युनिकेशन सर्किट। तो U अपना ये U का कभी भी फॉल्ट आता है गाड़ी के अंदर, तो अपने को उसका मतलब कैन कम्युनिकेशन लाइन सिग्नल का जो रहता है मेल फंक्शन, वो अपने को चेक करने का रहता है। मतलब जो भी उसका कैन कम्युनिकेशन का सिग्नल का लाइन का मेल फंक्शन है, मतलब जैसा कि अंदर यू से रिलेटेड नेटवर्क का कुछ भी फॉल्ट होता है तो ये यू से स्टार्ट होएगा। तो अपन दूसरा देखेंगे। ये तो अपन ने इसमें देखा आईसी में। अभी देखेंगे बीसीएम के अंदर क्या फॉल्ट कोड आ रहा है। फॉल्ट कोड करेंगे तो यहाँ पे भी सेम फॉल्ट आ रहा है ऊपर का U1000 कैन कम्युनिकेशन सर्किट करंट में, और नीचे आ रहा है B219300 चेन ऑफ BCM ECM। तो एक चीज़ गौर करेंगे तो पहले में भी U वाला कोड था और यहाँ पे भी U वाला कोड है। तो अपन देखेंगे थर्ड में। EPS में देखेंगे रीड फॉल्ट कोड देखते हैं। तो यहाँ पे भी सेम फॉल्ट है। फॉल्ट इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ समझना ज़रूरी है जब भी आपको फॉल्ट क्लियर होएगा। तो इसमें भी सेम फॉल्ट है, EPS में भी सेम फॉल्ट है U1000 कैन कम्युनिकेशन सर्किट करंट में। तो इसका मतलब हो गया कि जो कैन कम्युनिकेशन का जो सिग्नल का लाइन है उसके अंदर प्रॉब्लम है और उसमें ECM भी इसमें रीड नहीं हो रहे हैं। तो जो कैन कम्युनिकेशन लाइन का जो सिग्नल का वायरिंग रहता है वो अपने को पहला चेक करना पड़ेगा। तो कभी भी ऐसा फॉल्ट आता है तो फॉल्ट कोड चेक करने का, फॉल्ट कोड को स्टडी करने का, उसके बाद उसके ऊपर काम करने का। तो काम करने के टाइम पे और एक चीज़ ध्यान रखने का कि ये जो लाइट रहती है, जो अभी ये सिक्योरिटी की लाइट जो रुकी है, तो इसके लिए बहुत सारा ऑप्शन है। मतलब बहुत टाइप से फॉल्ट हो सकता है। लेकिन मतलब जैसे कि आपके अंदर चाबी के अंदर प्रॉब्लम है, इमोबिलाइज़र के अंदर प्रॉब्लम है, BCM के अंदर प्रॉब्लम है, ECM के अंदर प्रॉब्लम है, फ्यूज रिले वायरिंग में कुछ फॉल्ट है, तो ये अपना सिक्योरिटी का लाइट खड़ी हो जाएगी। तो ये इग्निशन स्विच ऑन करने के बाद जाना चाहिए, तो ही गाड़ी स्टार्ट होएगी। तो जो कैन कम्युनिकेशन का जो वायरिंग का फॉल्ट है, तो मैंने उस फॉल्ट को ट्रेस किया। तो आपको सीधा मैं उसका फॉल्ट भी दिखाता हूँ और गाड़ी को अपन स्टार्ट भी करेंगे। तो इसको तो देखते हैं, आपको मैं सीधा फॉल्ट दिखाता हूँ। और फॉल्ट जो वायरिंग का क्लियर करने के बाद देखेंगे कि आपने कोई इमोबिलाइज़र की जो प्रोग्रामिंग है वो करने की ज़रूरत पड़ रही है क्या। उसकी ज़रूरत है तो उसको भी करेंगे। निशान का इसमें तो आराम से हो जाता है लॉन्च से। तो पहला तो आपको मैं फॉल्ट दिखाता हूँ। और फॉल्ट दिखाने के पहले और एक चीज़ क्लियर करूँगा कि इसके अंदर 4 वायर है। ये जो इमोबिलाइज़र का सॉकेट, इसके अंदर 4 वायर है। तो यहाँ से देखेंगे तो ग्रीन दिख रही है पहली, उसके बाद ब्लैक है। तो ब्लैक में ग्राउंड आएगा और ग्रीन ब्लैक, उसके बाद अपना ऑरेंज है और उसके बाद ब्राउन है। तो ब्राउन में इसका मेन आएगा, ब्राउन में मेन आएगा और ब्लैक कलर में इसका ग्राउंड आएगा। मतलब यहाँ से इधर से स्टार्ट करेंगे तो 2 नंबर में ग्राउंड आना चाहिए और 4 नंबर वायर में इसका ब्राउन में मेन आना चाहिए। तो ये मैंने ऑलरेडी, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसका वायरिंग चेक किया है ऑलरेडी। तो इसके अंदर यहाँ से 2 नंबर वायर में ग्राउंड भी आ रहा है और 4 नंबर वायर में इसका मेन भी आ रहा है। और उसका वायरिंग तो इसका तो ओके है। तो
तो दिखाता हूँ फॉल्ट कहाँ पे। तो यहाँ पे उसका IPDM है, मतलब ये उसका जैसा अपन फ्यूज़ बॉक्स है उसको IPDM बोलते हैं। ये निशान है अपनी डस्टन है गाड़ी, डस्टन गो प्लस। तो इसका यहाँ पे उसका फ्यूज़ रहता है, ये इसके अंदर रहता है। तो इसका मैंने फ्यूज़ पूरा चेक किया है, उसका रिले चेक किया है। तो यहाँ पे भी इसका फ्यूज़ का सब यहाँ पे रहता है लिखा कि मेन कौन सा फ्यूज है, इग्निशन कॉइल का, इंजेक्टर का, रिले है, इग्निशन रिले का। तो ये सब चेक किया, ये IPDM भी ओके और उसका फ्यूज़ बॉक्स भी ओके। तो और दिखाता हूँ आपको मैं। और ये पैसेंजर साइड में, मतलब ये गाड़ी के अंदर का दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे भी इसका फ्यूज़ बॉक्स आता है। तो यहाँ पे भी आपको फ्यूज़ चेक करने का रहता है। तो मैंने इसका फ्यूज़ भी सब बराबर ओके है। और बाहर का जो इंजन कंपार्टमेंट में जो IPDM है वो उसका भी फ्यूज़ रिले ओके, और इसका भी रिले फ्यूज़ मैंने चेक किया, ये भी ओके। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि इसके अंदर फॉल्ट कहाँ पे मिला मेरे को। तो मैं पूरा खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ ऊपर इसका BCM है। आपको एक बार ट्राई करता हूँ दिखाने का। ये ऊपर उसका BCM है, यहाँ पे देखेंगे ना, ये इसका BCM है, ये BCM है। तो और यहाँ पे जो वायरिंग का मेन उसका कनेक्टर है, यहाँ पे उसका वायरिंग का कनेक्टर है। तो कनेक्टर के अंदर मैं दिखाता हूँ आपको। मैं कोई फॉल्ट ढूंढने के लिए एक दिन गया पूरा, लेकिन मैंने ढूंढ लिया। तो मैंने यहाँ पे ना एक आपको दिखाई देगा, तो दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ पे जो ब्लू वायर है, ये जो ब्लू वायर है, ये जो कनेक्टर है, मतलब ये दोनों वायर यहाँ पे यहाँ से जो है ना बाहर से कंपार्टमेंट से आया हुआ वायर, और ये मीटर में गया हुआ क्लस्टर मीटर और BCM में गया हुआ का ये कनेक्टर है। यहाँ पे यहाँ से ECM जैसे इसका ये है, इसको ऐसा अपन खोल भी सकते, इसको अपन खोल सकते। तो यहाँ पे इसका वायर ब्रेक हुआ था, तो आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे ये आपको दिखेगा, यहाँ पे लास्ट में दिखेगा ब्लू कलर। तो ये ब्लू कलर का वायर और ये कनेक्टर का वायर, इसके अंदर प्रॉब्लम था। तो बीच में मैंने एक वायर ऑलरेडी जॉइंट मारा है। तो इसको ये जो यू का कोड आ रहा था, नेटवर्क कैन कम्युनिकेशन का, तो इसको मैं जॉइंट मारता हूँ और देखते हैं कि फॉल्ट कोड क्लियर हो रहा है क्या। सुंदर, इसको जॉइंट मार थोड़ा, इसको एक मिनट मैं ही जॉइंट मारता हूँ, इसको मैं जॉइंट मारता हूँ। उसको बाद में टेपिंग करूँगा मैं। तो यहाँ पे मैंने वो कनेक्टर का एक, यहाँ पे जो बाहर से वायर फ्यूज़ बॉक्स से IPDM बाहर से वायर, और यहाँ पे BCM में गया है, और क्लस्टर मीटर में उसका एक कनेक्टर है। तो कनेक्टर का ये जो ब्लू कलर का वायर था, ये वायर ब्रेक था, तो उसको मैंने जॉइंट मार दिया और देखते हैं। तो जैसा भी मैंने ये वायर को आपको दिख रहा है, वो वायर को जॉइंट मार दिया मैंने ब्लू कलर का। तो यहाँ पे उसका जो इमोबिलाइजर का लाइट था, सिक्योरिटी लाइट, ये चला गया। तो उसको फॉल्ट को भी मैं बाद में क्लियर करूँगा। आपको मैं वापस इग्निशन स्विच ऑफ करके दिखाता हूँ। मैंने इग्निशन स्विच को ऑफ किया और वापस दिखाता हूँ आपको मैं कि यहाँ पे ये जो लाइट है, ये अभी ब्लिंक हो रहा है। तो ये इसका अलग अलग गाड़ी का अलग अलग सिस्टम रहता है, तो ये ब्लिंक बराबर है। लेकिन जैसा भी मैं इग्निशन स्विच ऑन करूँगा तो यहाँ पे वो लाइट चली जानी चाहिए, तो ये गाड़ी स्टार्ट होएगी। तो मैं इग्निशन स्विच को करता हूँ ऑन। ऑन कर दिया तो यहाँ पे ये इधर की या तो PS लिख के आया, लेकिन उसके बाजू की जो लाइट थी सिक्योरिटी की वो चली गई। तो अपन गाड़ी को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं गाड़ी स्टार्ट हो रही है क्या।
तो अपनी गाड़ी भी हाफ सेल्फ में स्टार्ट होगी और ये फॉल्ट कोड भी क्लियर हो जाएगा। तो मैं फॉल्ट कोड को बाद में क्लियर करूँगा। आपको मैं गाड़ी को दिखाता हूँ कि गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो ये अपनी गाड़ी स्टार्ट हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया रहेगा। जय हिंद दोस्तों। तो आपको एक बार रेस करके दिखाता हूँ। अपनी गाड़ी भी स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे स्कैनर पे नो फॉल्ट कोड है। तो अपना ये फॉल्ट कोड भी क्लियर हो गया। जय हिंद दोस्तों।